अपना टॉपिक है इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ डाइकॉट स्टेम। आपने देखा होगा कि जब सेक्शन कटिंग की जाती है प्लांट की तने की, तो उसके अंदर कौन कौन से टिश्यू या दिखाई देते हैं। तो वो सारे के सारे स्ट्रक्चर जो एनाटॉमी है उसकी, वो आज हम अध्ययन करेंगे कि स्टेम के अंदर कौन कौन से पार्ट्स आपको दिखाई देते हैं। तो मेनली यहाँ पर अपन, ये टिपिकल स्टेम है, ज्यादातर प्लांट्स में इसी प्रकार के एनाटॉमी दिखाई देती है। कुछ चेंजेस किसी प्लांट्स में हो सकता है, थोड़ा बहुत ऊपर अंतर हो सकता है कुछ प्लांट्स में। तो सबसे पहले अपन यहाँ एनाटॉमी देखते हैं। जब अपन सेक्शन कटिंग करते हैं किसी भी प्लांट्स का, तो सबसे ऊपर आपको स्टेम हेयर दिखाई देते हैं। किन्हीं प्लांट्स में स्टेम हेयर होते हैं, जब अपन तने को छूते हैं तो बाहर हल्के हल्के रोम समान हेयर्स पाए जाते हैं, छोटे छोटे, तो इनको कहा जाता है स्टेम हेयर। स्टेम हेयर को नाम दिया गया है ट्राइकॉम। ये जो होते हैं ये मल्टी सेलुलर होते हैं, या यूनिसेलुलर हो सकते हैं, ब्रांच हो सकते हैं या अनब्रांच हो सकते हैं, लिविंग भी हो सकते हैं, नॉन लिविंग। और जैसे ही पुराने हो जाएंगे तो नॉन लिविंग ऑटोमेटिक हो जाते हैं पुराने होने पर। और इसके फिर जो आपको दिखाई देती है क्यूटिकल की एक पतली लेयर, जो कि क्यूटीन के बनी हुई होती है। क्यूटिकल की लेयर आपको दिखाई देगी, ये क्यूटिकल की पूरी लेयर है। क्यूटिकल का काम होता है ट्रांसपिरेशन या वाष्पोत्सर्जन प्रक्रिया को रोकने का। तो सबसे ऊपर क्या दिखाई देगा डाइकोट स्टेम में? ज्यादातर प्लांट्स में आपको हेयर दिखाई देंगे। स्टेम हेयर को कहा जाता है ट्राइकॉम, मल्टीसेलुलर होंगे। इसके नीचे आपको दिखाई देगी क्यूटिकल, क्यूटिकल की लेयर आएगी। और इसके नीचे सबसे जो आउटर मोस्ट लेयर है, इसको आउटर मोस्ट लेयर को कहा जाता है एपिडर्मिस। ये प्रोटेक्टिव भी होती है क्योंकि सारे के सारे जो टिश्यू होते हैं वो इसके अंदर होते हैं, और ये इन सब की प्रोटेक्शन का काम करती है। तो सबसे आउटर मोस्ट जो लेयर है वो है एपिडर्मिस, बाह्य त्वचा। तो एपिडर्मिस है सबसे आउटर मोस्ट लेयर में। ये एपिडर्मिस आउटर मोस्ट है और प्रोटेक्टिव है। प्रोटेक्टिव का मतलब सुरक्षा का काम करेगी, जो अंदर के टिश्यू है उनको नष्ट होने से बचाती है। इसके नीचे दिखेगा हाइपोडर्मिस, जो कि पहले बताया। हाइपोडर्मिस, डाइकॉट प्लांट में जो हाइपोडर्मिस है वो कोलेनकाइमा टिश्यू का बना हुआ होता है। कोलेनकाइमा कौन से टिश्यू है? कोलेनकाइमा में क्या होता है, ये टिश्यू टिश्यू होते तो पेरेंकाइमा जैसे ही है, पर इनके कोनों पर पैक्टिन का जमाव हो जाता है। इस प्रकार से पैक्टिन पैक्टिन का जमाव हो जाता है। पैक्टिन का जमाव होने जाने से क्या होता है, पैक्टिन जो है वो हाइड्रोफिलिक नेचर का होता है। हाइड्रोफिलिक मतलब ये पानी को एब्जॉर्ब करता है और लचीला प्रदान करता है। इससे क्या होता है कि तने जितने भी प्लांट्स है काष्ठीय पादपों को छोड़कर, जो कि डाइकॉट में काष्ठीय पादप है, बुड़ी प्लांट्स है, लकड़ी जिनमें बनती है, उनको छोड़कर जो कि हर भी प्लांट है उनमें हाइपोडर्मिस कोलेनकाइमा का बना है। कोलेनकाइमा में पैक्टिन का स्थूल है ना, पैक्टिन क्या करता है कि लचीलापन प्रदान करता है। जैसे तेज हवा आने पर प्लांट झुक जाता है, आपने देखा खूब तेज हवा आती है, छोटे छोटे प्लांट्स होते हैं बिल्कुल जमीन पर टिक जाते हैं लेकिन वो टूटते नहीं है। तो उसका कारण है हाइपोडर्मिस में कोलेनकाइमा की बनी हुई होना। स्थूल कोण ऊतक की, ये कि एक लिविंग टिश्यू है और एक मैकेनिकल टिश्यू भी है। तो तीन प्रकार के टिश्यू होते हैं सिंपल टिश्यू में, पेरेन्काइमा, कोलेनकाइमा, स्टेनकाइमा। तो पेरेन्काइमा तो बिल्कुल लिविंग टिश्यू है जिनमें इंटरसेलुलर स्पेस पाए जाते हैं, दो कोशिकाओं के बीच में रिक्त स्थान पाया जाता है, लिविंग है, और सेलुलोज की कोशिका भित्ति बनी हुई होती है। तो इस प्रकार के टिश्यू तो कहलाएंगे पेरेन्काइमा। सिंपल टिश्यू है जो कि लिविंग होंगे, पतली भित्ति वाले होंगे, कोमल भित्ति वाले, और केंद्रक पाया जाएगा, कोश केंद्रक पाया जाता है, और इनमें इंटरसेलुलर स्पेस उपस्थित होता है। कोलेनकाइमा लिविंग भी है और मैकेनिकल है। इनके कोणों पर पैक्टिन का जमाव हो जाता है, तो ये कोलेनकाइमा है। और तीसरे प्रकार के जो टिश्यू होते हैं वो होते हैं स्क्लेरेनकाइमा। स्क्लेरेनकाइमा में क्या होता है कि यहाँ पर इनकी भित्तियों पर लिग्निन और सुबेरिन का जमाव हो जाता है। इसका जमाव हो जाएगा लिग्निन या सुबेरिन का। लिग्निन और सुबेरिन का जमाव होने से शुरू में तो ये लिविंग होती है कोशिकाएं, लेकिन जैसे ज्यादा लिग्निन का जब सुबेरिन का इनके ऊपर जमाव होता है, तो सुबेरिन एक मोम जैसा पदार्थ है जो पानी को एक कोशिका से दूसरी कोशिका में नहीं जाने देता, और कुछ समय पश्चात ये कोशिकाएं डेड हो जाती है। इनको कहा जाता है स्क्लेरेनकाइमा कोशिकाएं। तो ये स्क्लेरेनकाइमा होंगी, डेड होंगी, डेड तक कहेंगे इनको। तो अपन बात कर रहे थे हाइपोडर्मिस की। तो हाइपोडर्मिस डाइकॉट हर्ष जिसमें ये जो है वो कोलेनकाइमा टिश्यू की
बनी हुई होती है। और ग्राउंड टिश्यू में फिर आता है कॉर्टेक्स। कॉर्टेक्स पेरेन्काइमेटस होता है, पूरा का पूरा किसका बना है, पेरेन्काइमा टिश्यू का बना हुआ है, मृदुतक कोशिकाओं का बना होता है। सभी में इंट्रासेलुलर स्पेस पाए जा सकते हैं, ये इंट्रासेलुलर स्पेस पाए जाते हैं सब में, सब में। ये कॉर्टेक्स है। और इनर मोस्ट जो लेयर कहलाती है उसको बोलते हैं एंडोडर्मिस। ये एंडोडर्मिस है पूरी, ये एंडोडर्मिस है। अंतःत्वचा एंडोडर्मिस, ये क्या करती है, एंडोडर्मिस कॉर्टेक्स को, ये स्टील है पूरा का पूरा रम जिसमें जाइलम फ्लोएम होते हैं, तो कॉर्टेक्स को स्टील से पृथक करने का कार्य जो किया जाता है वो किया जाता है एंडोडर्मिस के द्वारा, अंतःत्वचा के द्वारा किया जाता है। एंडोडर्मिस डाइकोट स्टेम के एंडोडर्मिस खासियत यह है कि इसमें स्टार्च ग्रेन्यूल्स पाए जाते हैं, स्टार्च के कण पाए जाते हैं, इस कारण इसको स्टार्च सीड कहा जाता है। एंडोडर्मिस में क्या पाए जाते हैं, स्टार्च ग्रेन्यूल्स पाए जाते हैं, इस कारण से इसको स्टार्च सीड कहा जाता है। अब एंडोडर्मिस के नीचे है पेरिसाइकिल। पेरिसाइकिल जो है परिरंभ जिनको कहा जाता है पेरिसाइकिल, ये डाइकोट प्लांट में स्क्लेरेन्काइमा की बनी हुई होती है। डाइकोट प्लांट में पेरिसाइकिल किसकी बनी हुई है, स्क्लेरेन्काइमा टिश्यू की बनी हुई होती है। स्क्लेरेन्काइमा ये डेड सेल दृढ़ ऊतकों की बनी हुई है, तो एक लेयर हो सकती है या दो लेयर हो सकती है स्क्लेरेन्काइमा। तो सबसे खास बात ध्यान रखने की है कि जो परिरंभ है पेरिसाइकिल है ये स्क्लेरेन्काइमा का बना हुआ होता है, इनके अंदर डाइकोट स्टेम के अंदर। इसकी या तो एक लेयर दो लेयर हो सकती है, कंटिन्यूस हो सकती है, या बीच में गैप भी हो सकता है। अब पेरिसाइकिल के नीचे आते हैं वैस्कुलर बंडल्स। वैस्कुलर बंडल्स जो है पूरे रिंग में पाए जाते हैं इस प्रकार। वैस्कुलर बंडल्स डाइकोट स्टेम में रिंग में पाए जाते हैं, और रिंग में पाए जाने के कारण देखिए सारी सारी किस्में हैं, पूरे पूरे एक रिंग में है, बेले में है। इस प्रकार के डाइकोट स्टेम जो कि एक रिंग में पाए जाते हैं इनको कहा जाता है, इस प्रकार की व्यवस्था को कहा जाता है यू स्टील। डाइकोट प्लांट में जो संवहन फूलों की जो व्यवस्था है उसको कहा जाएगा यू स्टील। और एक बीजपत्री मोनोकोट पादपों में ये जो वेस्कुलर बंडल है ये बिखरे हुए पाए जाते हैं पूरे ग्राउंड टिश्यू में, तो उसको कहा जाता है अटेक्टो स्टील। तो ध्यान रखने वाली बात यह है कि डाइकोट प्लांट में वेस्कुलर बंडल जो होंगे वो कॉन्जॉइंट होते हैं, कॉन्जॉइंट, एक ही त्रिज्या पर जाइलम फ्लोएम पाए जाएंगे, एक ही त्रिज्या पर पाए जाते हैं जाइलम और फ्लोएम। देखिए जाइलम फ्लोएम आपस में जुड़े हुए हैं, एक ही त्रिज्या पर है। तो वेस्कुलर बंडल जो होंगे वो किस प्रकार के होंगे, कॉन्जॉइंट, संयुक्त, आपस में जुड़े हुए हो सकते हैं, जुड़े हुए होते हैं। कोलेट्रल, कोलेट्रल का मतलब जाइलम अंदर की तरफ होगा, फ्लोएम बाहर की तरफ। कोलेट्रल प्रकार के वेस्कुलर बंडल्स पाए जाते हैं। और ओपन होंगे, ओपन का मतलब है कि कैम्बियम इनके अंदर उपस्थित होगी, ये कैम्बियम उपस्थित है, कैम्बियम पाई जाती है, कैम्बियम के कारण सेकेंडरी ग्रोथ होती है। तो इस प्रकार के जो वेस्कुलर बंडल से यहाँ देखेंगे कि सबसे बाहर है जाइलम फ्लोएम, सबसे बाहर की तरफ फ्लोएम पाया जाता है परिधि की तरफ, फिर कैम्बियम है, ये पूरी कैम्बियम है जो कि द्वितीयक वृद्धि करती है, कैम्बियम के कारण क्या होती है, सेकेंडरी ग्रोथ होती है। सेकेंडरी ग्रोथ होने से इसके प्लांट्स में सेकेंडरी जाइलम और सेकेंडरी फ्लोएम टिश्यू बनते हैं। सेकेंडरी फ्लोएम बनता है बाहर की तरफ और सेकेंडरी जो जाइलम बनता है वो अंदर की तरफ बनता है। कैम्बियम एधा, कैम्बियम का मुख्य रोल क्या है, सेकेंडरी ग्रोथ, जिसके कारण से तने में द्वितीयक वृद्धि होती है, तने की मोटाई में वृद्धि होती है। मोनोकोट प्लांट में ये कैम्बियम अनुपस्थित होती है, इस कारण से सेकेंडरी ग्रोथ वहां नहीं पाई जाती है, और जिसके कारण सेकेंडरी फ्लोएम और सेकेंडरी जाइलम नहीं बनता है। अब कैम्बियम के बाहर की तरफ फ्लोएम है और कैम्बियम के अंदर जाइलम। कैम्बियम के अंदर ये जाइलम जो है, इसमें मेटा जाइलम जो है, मतलब सबसे पहले बना हुआ जाइलम जो होता है प्रोटोजाइलम, वो केंद्र की ओर होता है। तो ये देखिए प्रोटोजाइलम कहाँ होगा, केंद्र की ओर, जिसकी कोशिकाएं छोटी होंगी व्यास में, तो कम चौड़ी होती है, ये प्रोटोजाइलम होता है वो केंद्र की ओर होता है। मेटाजाइलम बाहर परिधि की ओर होता है, बाद में बनने वाला जाइलम मेटाजाइलम, इसको बोलते हैं अनुदारू, हिंदी में कहा जाता है अनुदारू। और ये है प्रोटोजाइलम आदि दारू।
प्रोटोजाइलम के केंद्र में होने के कारण इसको कहा जाता है इंडार्क प्रकार के, इंडार्क अंतः आदिदारुक, अंतः आदिदारुक मतलब जो प्रोटोजाइलम है वो कहाँ पर होगा, अंदर की ओर। आदिदारुक प्रोटोजाइलम कहाँ पर है, केंद्र की ओर, और मेटाजाइलम बाहर परिधि की ओर होगा। और इन वैस्कुलर बंडल्स के बीच में पाया जाता है मेडुलरी रेज। ये देखिए पूरा पूरा मेडुलरी रेज है, सारी सारी ये मेडुलरी रेज पाई जाती है बीच में इनके। ये जो मेडुलरी रेज है ये पेरेन्काइमा टिश्यू की बनी हुई होती है। मेडुलरी रेज, ये जो मेडुलरी रेज है किसकी बनी है, पेरेन्काइमा टिश्यू, जिसके कारण ये जो पेरेन्काइमा टिश्यू होने के कारण ये लिविंग टिश्यू है और इनके द्वारा विभाजन करने की क्षमता होती है, अर्थात ये मेरिस्टेमेटिक होते हैं, विभजोतक होते हैं। जब सेकेंडरी ग्रोथ होती है तो इसके द्वारा एक नई कैम्बियम का निर्माण होता है। ठीक है, एक नई कैम्बियम का निर्माण होता है और सबसे अंदर की तरफ होता है पित्त, जो कि पेरेन्काइमा टिश्यू का बना हुआ होता है। तो देखिए सबसे बाहर स्टेम हेयर्स पाए जाएंगे जो कि मल्टीसेलर होते हैं, इनको ट्राइकोम कहा जाता है, और क्यूटिकल की लेयर उपस्थित होती है। इसके नीचे एपिडर्मिस जो कि सबसे आउटर मोस्ट लेयर है, प्रोटेक्टिव लेयर्स होती है, और उसके अंदर हाइपोडर्मिस जो कि कोलेनकाइमा टिश्यू की बनी हुई होती है। इसमें पैक्टिन के स्टूलेंट पाए जाते हैं, इस कारण ये लचीला होता है। ये डाइकोट हर्ब की विशेषता है, द्विबीजपत्री शाकीय पादपों की, काष्ठीय पादपों में नहीं पाए जाते। पत्तियों में भी कोलेनकाइमा पाया जाता है, इसके कारण पत्तियां भी हवा से नहीं पड़ती है। इसके नीचे कॉर्टेक्स पाया जाएगा जो कि पेरेन्काइमेटस टिश्यू का बना होगा और इंट्रासेलुलर स्पेस इनमें उपस्थित होते हैं। इसके अंदर एंडोडर्मिस होता है, कॉर्टेक्स के अंदर। एंडोडर्मिस जो है वो कॉर्टेक्स को स्टील से पृथक करने का कार्य करती है। एंडोडर्मिस स्टार ग्रेनुल पाए जाते हैं, इस कारण इसको स्टार शीथ भी कहा जाता है। एंडोडर्मिस के अंदर की ओर पेरिसाइकिल्स पाया जाता है, पूरी पूरी रिंग पेरिसाइकिल्स की होती है, जो पेरिसाइकिल एक लेयर या दो लेयर हो सकती है, और ये स्क्लेनकाइमा टिश्यू के बने हुए होते हैं। तो ध्यान रखना, पेरेन्काइमा जो है वो स्क्लेनकाइमा के बने हैं, हाइपोडर्मिस जो है वो कोलेनकाइमा के बने हैं, कोलेनकाइमा के बने हुए होते हैं। अब वेस्कुलर बंडल जो है वो रिंग में पाए जाते हैं, इनको कहा जाता है यू स्टील, जिसमें बाहर की तरफ फ्लोएम होगा और अंदर की तरफ जाइलम होगा, और एक ही त्रिज्या पर होते हैं, दोनों आपस में जुड़े हुए होते हैं, इस तरह कॉन्जुगेट कहा जाएगा। जाइलम केंद्र की ओर, फ्लोएम बाहर परिधि की ओर, कोलेट्रल ओपन, इनके बीच में कैम्बियम उपस्थित होती है, इसलिए इसको ओपन कहा जाता है। और प्रोटोजाइलम केंद्र की ओर है और मेटाजाइलम बाहर परिधि की ओर। मेटाजाइलम कोशिका आकार में बड़ी, प्रोटोजाइलम कोशिका आकार में छोटी। सबसे पहले बनने वाला जो जाइलम है उसको कहा जाता है प्रोटोजाइलम कोशिकाएं। तो प्रोटोजाइलम केंद्र में होने के कारण इसको एंडार्क कहा जाएगा। और ये जो है पित्त जो कोशिका है वो पेरेन्काइमेटस कोशिकाओं की बनी हुई होती है। तो यहाँ एक देखिए, ये जो पूरा डायग्राम है इसमें कोशिकाएं हैं, कोशिकाएं देखिए। तो इस प्रकार के डायग्राम को कहा जाता है सेलुलर डायग्राम, कोशिकीय चित्र। सबके अंदर क्या है, कोशिकाएं दिखा रखी है, तो कोशिकीय चित्र कहा जाएगा। यदि पूछा जाए कि कोशिकीय चित्र बनाना, तो ये कोशिकीय सेलुलर डायग्राम है। और यदि आउटलाइन कहा जाए कि आउटलाइन इस प्रकार से रिप्रेजेंट करना है, केवल लाइन के द्वारा रिप्रेजेंट करना है, तो उसको बोलेंगे आउटलाइन डायग्राम। ये आउटलाइन डायग्राम्स हैं। अब थोड़ा सा यहाँ देखते हैं, ये जो वेस्कुलर बंडल्स है, ये देखिए एक वेस्कुलर बंडल्स है, ये जो वेस्कुलर बंडल्स होते हैं रिंग में पाए जाते हैं, यू स्टिल कहा जाता है। और वेस्कुलर बंडल्स के जो बीच में जो कैम्बियम है इसको कहा जाता है इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम। इस कैम्बियम को नाम दिया जाएगा इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम। अंतःकूलीय ऐधा, फेसिकुलर कैम्बियम में इंट्रा, इंट्रा का मतलब होता है अंतः, एक ही बंडल के अंदर जो कैम्बियम उपस्थित होती है तो कहा जाता है इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम। और जब
सेकेंडरी ग्रोथ होनी होती है तब दो वेस्कुलर बंडल के बीच में जो ये मेडुलरी रेज है, ये पैरेन्काइमेटस कोशिकाओं की जो बनी हुई होती है, इसमें क्या होता है कि विभज्योतकी हो जाती है और नई प्रकार के कैम्बियम का ये निर्माण करती है। तो एक नई प्रकार की कैम्बियम बन जाती है, ये देखिए दोनों के बीच में नई कैम्बियम बन जाएगी। तो ये जो कैम्बियम है, ये क्या है, दो वेस्कुलर बंडल के बीच में, इसको कहा जाएगा इंटरफेसिकुलर कैम्बियम। इंटर का मतलब है दो के बीच में अंतर, इंटरफेसिकुलर कैम्बियम। ठीक है, यदि एक ही वेस्कुलर बंडल के अंदर है तो इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम, और दो वेस्कुलर बंडलों के बीच में यदि कैम्बियम का निर्माण होता है मेडुलरी, तो इसको कहा जाएगा अंतरफेसिकुलर अंतःपुलीयता। ये दोनों के दोनों जो कैम्बियम है यहाँ बन गए अंतर, ये दोनों के दोनों कैम्बियम मिल के एक कैम्बियम रिंग का निर्माण करती है। किसका निर्माण करें, कैम्बियम रिंग ऐसा वलय का निर्माण करती है। ये ऐसा वलय बन जाएगी जब सेकेंडरी ग्रोथ होगी उस समय कैम्बियम वलय। और ये जो कैम्बियम रिंग है ये बाहर की तरफ सेकेंडरी फ्लोएम का निर्माण करेगी और अंदर की तरफ सेकेंडरी जाइलम का निर्माण करेगी। तो ये सेकेंडरी जाइलम का हम नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ेंगे कि डाइकोट स्टेम में द्वितीयक वृद्धि किस प्रकार से होती है। तो ये सिंपल सा स्ट्रक्चर है डाइकोट स्टेम की। यहाँ देखें कि कुछ प्लांट्स ऐसे भी हो सकते हैं जिनमें उभार भी पाया जा सकता है। कुछ प्लांट ऐसे होंगे जिसमें कि तने में उभार खांच पाए जाते हैं इस प्रकार से। तो यहाँ पर ये एपिडर्मिस, सबसे आउटर मोस्ट लेयर एपिडर्मिस होगी, और जहां पर उभार पाया जाता है वहां पर हाइपोडर्मिस जो है वो स्क्लेरेन्काइमा टिश्यू की बनी हुई होती है। किसकी होगी, स्क्लेरेन्काइमा टिश्यू बनी हुई होती है। और जो ग्रुप्स है, खांच है, वहां पर जो है ये कोलेनकाइमा टिश्यू की बनी हुई होती है। तो कुकुरबिटेसी फैमिली में इस प्रकार की है जहां पर तने में उभार, खांच, उभार इस प्रकार से पाया जाता है। तो जहां पर उभार होगा वहां पर हाइपोडर्मिस स्क्लेरेन्काइमा की बनी हुई होगी, और जहां पर खांच ग्रुप्स होंगे, ये रिज ग्रुप जहां होंगे वहां पर ये कोलेनकाइमा टिश्यू की बनी हुई होती है। और कुछ प्लांट्स में जहां पर प्रकाश संश्लेषण भी इसको करना होता है, कुछ ऐसे प्लांट हो सकते हैं जहां पर प्रकाश संश्लेषण क्रिया भी होती है, तो वहां पर ये जो प्लांट ये है वो क्लोरेन्काइमा की बनी हुई होती है। क्लोरेन्काइमा मतलब क्लोरोफिल, इनमें क्लोरेन्काइमा हरित मृदुतक, अर्थात इनमें क्लोरोफिल उपस्थित होता है। क्या होगा उस समय इनमें क्या उपस्थित हो जाएगा, हाइपोडर्मिस की कोशिकाओं में क्लोरोफिल उपस्थित हो जाएगा और इन कोशिकाओं को कहा जाएगा क्लोरेन्काइमा। और बात की जाए कि कुछ हाइड्रोफिटिक प्लांट्स हो सकते हैं, जलोद्भिद पादप जो हो सकते हैं डाइकोट प्लांट्स में, उनमें कॉर्टेक्स में इंट्रासेलुलर स्पेस बहुत ज्यादा हो जाते हैं कोशिकाओं के बीच में, और ये एक प्रकार से एयर कैविटी का निर्माण करते हैं, एयर कैविटी बना देते हैं, वायु प्रकोष्ठ, जिनको एरेन्काइमा कहा जाता है। वायु मृदुतक, ये जो वायु मृदुतक है कॉर्टेक्स में बड़े बड़े यहाँ पर गैप बन जाएंगे, बड़ी बड़ी कोशिकाएं बन जाएंगी इस प्रकार से, और इनमें वायु का भर जाएगी। इसके कारण ये जो प्लांट्स है, हाइड्रोफिटिक जो प्लांट्स है, ये बायोएंसी प्रदान करते हैं, उत्प्लावनता प्रदान करते हैं, पानी में तैरने में सहायता प्रदान करते हैं। इसको कहा जाता है एयर कैविटी। और इस प्रकार के जो मृदुतक है, पैरेन्काइमा है, उनको कहा जाता है एरेन्काइमा। तो ये सारा का सारा इस प्रकार डाइकोट स्टेम के स्ट्रक्चर को हम समझ सकते हैं। और कुछ अंतर जो है वो यहाँ पर स्पष्ट है कि किसमें प्लांट में कुछ कुछ अंतर हो सकते हैं। थैंक यू।